अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं दाल करेले। बहुत ही मज़ेदार चने की दाल को यूज़ कर रहे हैं हम करेलों में। ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शानदार रेसिपी है और हमें कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें करेले फ्राई करने हैं। हमेशा की तरह करेले फ्राई किए बगैर तो बनते नहीं हैं। तो खुला ऑयल ले लेंगे। इसमें कोई ऑयल की क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये राउंड अबाउट 2 कप्स ऑयल मैंने लिए हैं। इसी ऑयल में हमारे करेले फ्राई भी हो जाएंगे और पक भी जाएंगे। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। मानसून का मौसम है तो आजकल के मौसम में इस तरह की चीज़ें बहुत लुत्फ़ देती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और वैसे भी करेले अब ऑलमोस्ट कुछ अर्सा ही है कि हमें ताज़े करेले मिल रहे हैं, तो जितना हो सके इनसे हमें एंजॉय करना चाहिए। करेलों को हमने काट लिया है, धो के नमक लगा के रख दिया था हमने 2-2.5 घंटे के लिए। उसके बाद हमने इनको धो के अच्छे तरीके से खुले पानी से अच्छी तरह धो के हमने इनको सुखा लिया है कि बिल्कुल गीले नहीं हैं। थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ही हमने इनको ड्राई कर लिया है। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से फ्राई करने हैं, गोल्डन हो जाए, डार्क ब्राउन नहीं करने, नॉर्मल गोल्डन कलर करना है। डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो आपके सालन की सारी लुक ख़राब हो जाएगी। गोल्डन कलर रखें, अच्छे से तले में हों तो बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं रहती। अगर फिर भी आपको कड़वाहट का इशू आ रहा है, आपको कड़वे लगते हैं, बच्चों को अक्सर ये चीज़ें कड़वी लगती हैं, बच्चों को कड़वे लगते हैं, तो आप जिस टाइम इनको नमक लगाएं तो नमक के साथ आप ½ टीस्पून इसको हल्दी भी लगा दें। हल्दी जो है वो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कड़वाहट रह गई होगी, जो थोड़ी बहुत रह जाती है करेले की, क्योंकि करेला है एक नेचुरल चीज़ है कड़वाहट उसमें, तो ये सारे उसको अपने अंदर से चूस के निकाल देती है करेले में से सारी कड़वाहट को। तो आप लोग हल्दी का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से खुले पानी से मसल के धो लें और अच्छे तरीके से टाइटली इसको निचोड़ के, पानी अच्छी तरीके से अंदर से निचोड़ के, तो आप इसको धूप में ड्राई कर लें 10 मिनट के लिए या रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें और फिर आप इसको फ्राई करें। गीले करेले आपने कभी भी फ्राई नहीं करने। एक तो वो फ्राई होने में टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, दूसरे उसकी छींटों से आपके हाथ, आपके बाजू जलने का खतरा। तो करेले हमारे ऑलमोस्ट सारे फ्राई हो चुके हैं। हमने 1.5 किलो करेले लिए थे। आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली है, जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप ले लें। और इनको हमने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लिया है। क्रिस्पी हो गए, क्रिस्पी और क्रंची, बहुत मज़े के। तो सारे करेलों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इनको ड्रेन आउट कर लेते हैं और फिर हम अपना मसाला बनाते हैं। दाल हमने बॉयल कर ली है, बॉईल करने रखी हुई है। 1 कप दाल का लिया है। आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं। हमने 1 कप दाल का लिया है, चने की दाल। उसको हमने धो के बॉईल होने रख दिया है। अच्छे तरीके से सारा ऑयल इसमें से ड्रेन कर लें, क्योंकि जितना ऑयल रह जाएगा वो फिर आपके बर्तन में ही लगेगा और ज़ाया होगा। तो किसी भी चीज़ को हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छे तरीके से सारा ऑयल आपने ड्रेन कर लेना है। और फिर हम इसमें अब अपना मसाला तैयार करते हैं करेलों के लिए। प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इनको हम जो है वो हल्का गोल्डन कर लेंगे और ऑयल हम वही यूज़ करेंगे जो हमारी वॉक में था। एक्स्ट्रा ऑयल हमें नहीं डालना है इसमें, ऐसे ये ऑयल ज़ाया हो जाएगा। करेले जब भी बनाएं तो कोशिश करें कि उसमें आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हमें इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसमें नमक डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तीखा नमक हो जाएगा। जब हम इसको नमक लगा के छोड़ते हैं, करेलों को कुछ टाइम के लिए रख देते हैं और फिर धो लेते हैं, फिर भी इसके अंदर नमक रह जाता है। तो आपने बिल्कुल भी नमक नहीं डालना। जब आप इसको तैयार कर लें तब आप इसको थोड़ा चख लें। अगर आपको लगे कम है तो आप यूज़ कर लें, अगर पूरा हो, मुनासिब हो, तो आपको एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है, हल्की सी इसकी टिप्स गोल्डन हो जाए, हल्का सा ये जो है सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। प्याज हमारा ऑलमोस्ट इतना फ्राई हो चुका है जितनी हमें ज़रूरत है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। जिंजर का 1 इंच का टुकड़ा हमने जिंजर का लिया है। 8 से 10 हमने गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं। इनको हमने पीस लिया है, अच्छे तरीके से फाइन पेस्ट बना लिया है। तो वो हम डाल के अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इतना कि जिंजर और गार्लिक की जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम अपने टमाटोज़ हमने 4 टमाटोज़ लिए हैं नॉर्मल साइज़ के। आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें प्याज और टमाटर जितना ज़्यादा होगा ये सालन खाने में उतना ही मज़ेदार होगा, कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्राई हो चुका है। जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है और एक रोस्टेड स्मेल आ रही है बहुत अच्छी। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में हमने ½ टीस्पून ली है रेड चिली पाउडर का,
रेड चिली पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा ही रखें इसमें, क्योंकि ये स्पाइसी, थोड़े स्पाइसी हों तो अच्छे लगते हैं, फीके फीके ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और हल्दी ली है हमने हाफ़ टी स्पून। सूखा धनिया पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। आप लोग चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी डालें, हम लोग सूखा धनिया पाउडर डाल रहे हैं। ज़ीरा पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम लोग साबुत ज़ीरा यूज़ करेंगे। साबुत ज़ीरा हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून। बहुत सिंपल सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। जाते मौसम की सब्ज़ी है, अब कुछ टाइम के बाद हमें ये जो सही करेले हैं वो खाने को भी नहीं मिलेंगे, फार्मी मिलेंगे। तो देसी करेले भी आ रहे हैं, बहुत मज़ेदार वक़्त के साथ पकी हुई सब्ज़ी, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये वैसे भी बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, उनको ज़रूर खिलाएँ जब तक ये हैं। और हमारे जो है बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे ब्लड में जो जितनी डिजीज़ होती हैं उनको क्लियर करती है, खून को साफ़ करती है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए। टमाटर डाल दिए हैं हमने, टमाटरों को भून लिया है अच्छा सा कि टमाटर मैश हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। 1 कप चने की दाल हमने ली है, हमने हल्की कसर रख के इसको बॉयल कर लिया है कि 2% ही कच्ची है, ताकि जब हम चनों के साथ इसको मसाले के साथ और करेलों के साथ हम इसको दम पे छोड़ें, भूनें अच्छे तरीके से, तो ये घुल ना जाए। हमें इसको बिल्कुल भी मैश नहीं करना, ये कहीं कहीं दाना दाना जो है खड़ा खड़ा नज़र आए तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। और आप ये देख सकते हैं 1% हमारी जो दाल है उसमें कसर है, वो सख्त है, बिल्कुल भी मैश नहीं हो रही, हल्की सी इसमें कसर है। तो जब हम इसको दम पे छोड़ेंगे अपने करेलों के साथ तो ये बिल्कुल नरम हो जाएगी, इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी निकल जाएगी और बहुत मज़ेदार ये तैयार होगी। तो आपने इसको बिल्कुल मैश नहीं करना, उससे ये बिल्कुल एक हलवा टाइप चीज़ हो जाएगी, उसका खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो दाल को हमने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है कि दाल के अंदर तक मसाला रच जाए, अंदर से जो फीकापन होता है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे अपने करेले और हम इस 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे दम के लिए छोड़ देंगे। दाल हमारी बहुत अच्छी सी भून चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अपने करेले डाल देंगे और फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। करेलों को भी हम मसाले के साथ भून लेंगे ज़रा, कि इसमें भी अच्छे तरीके से सारा मसाला लग जाए। जितने अच्छे तरीके से करेलों को मसाला लगेगा, ये जब दम में पकेंगे उतना ही अच्छा इनका फ्लेवर आएगा, इनके अंदर तक जो है सारे स्पाइसेस चले जाएंगे, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर हम खाना पकाने में उनका ध्यान रखें तो हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है, खाने वालों को भी अच्छा लगता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कुकिंग करनी चाहिए ताकि खाने वालों को अच्छी लगे। और ये करेलों के ऊपर के जो छिलके होते हैं, जिसे हम बूरी कहते हैं, हमने वो भी नहीं फेंकी थी, उसको भी हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है विदाउट ऑयल, तो वो भी हमने डाल दी है। आप लोगों को नहीं पसंद आप लोग ना डालिएगा, लेकिन ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। मेरे फादर को डायबिटीज़ है तो उनके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। प्याज ले लिए हैं हमने 3, इनको हमने ब्रिक स्लाइस कर लिया है और ये हम दम में डाल देंगे। क्योंकि बूरी भी हमने डाली है तो उसमें थोड़ी कड़वाहट होती है, तो अगर हम इस तरह से प्याज डाल देंगे तो वो सारी कड़वाहट को ख़त्म कर देगी और ये बहुत मज़ेदार सालन तैयार होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले के साथ हम प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे ताकि वो तरीके से मिक्स हो जाए सारे सालन में। हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, प्याज ने अपना पानी रिलीज़ करना है, करेले हमारे उसी पानी में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अगर हम एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो एक हलवा सा बन जाएगा, वो हमें नहीं बनाना। और दाल भी हमारी गली हुई है तो वो बिल्कुल घुल जाएगी, मैश हो जाएगी। अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको दम पे रखा हुआ था। हमारे जो प्याज हैं वो बिल्कुल मैश हो चुके हैं, करेलों में खड़े खड़े नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब हमने आधा टीस्पून जो है गरम मसाले का डाला है। गरम मसाला डाल के हम इसको 5 मिनट का दम देंगे, फिर डिश आउट करके आपको दिखा। तो करेले दाल की सब्ज़ी बनके तैयार है, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।